हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हरियाणा एएलएम एसएजीएसओ एसएससी और पीजीसीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। इनमें से इंटरनेट का जनक है, तो इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर विंस जी सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। किसे? डॉक्टर विंस जी सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो इसे सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। तो एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? तो सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? तो ये इंटरनेट को कहा जाता है। किसे? इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। शब्द, आवाज, ईमेल और ऐसे कार्य को अनुदेशित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेसिंग करने का प्रारूप समझते हैं, उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है उसे? तो इसे इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। तो सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? तो सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ये प्रोग्राम अनुदेशकों को अमल करना, ये भी ठीक है। डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, तो ए व सी दोनों ठीक है। भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला प्रथम वायरस वायरस कौन सा था? तो चेन्नई में प्रकट होना प्रथम वायरस कौन सा था भारत में? तो ये सी ब्रेन था। कौन था? सी ब्रेन। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और खालिस्तान यूनिट होते हैं। तो क्या क्या होती है? एक तो कंट्रोल मेमोरी और खालिस्तान होती है। तो कंट्रोल मेमोरी के साथ साथ और क्या होती है? तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। कंप्यूटर मेमोरी में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता इनमें से? तो ये अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता। मेगाबाइट में मापा जाता है। तो मेगाबाइट में क्या मापा जाता है? तो क्या मापा जाता है? कंप्यूटर की स्मृति को मापा जाता है। किसी कंप्यूटर की स्मृति को मेगा बाइट में मापा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्मात कंपनी कौन सी है? तो कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्मात कंपनी? तो कौन सी है? आईबीएम। कौन सी? आईबीएम। खालिस्तान इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। तो इनपुट को आउटपुट में कौन रूपांतरित करता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। कौन सा? सीपीयू करता है। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होती है। तो प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? तो ये रैम व रोम दोनों होती है। कौन सी? रैम व रोम दोनों प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होती है। खालिस्तान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो किस में बदल देती है ये? तो ये इनपुट में बदल देती है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। शब्द प्रास अधिक होने पर कंप्यूटर की गति होती है। तो शब्द प्रास के अधिक होने से कंप्यूटर की गति क्या हो जाती है? तो ये बढ़ जाती है। कंप्यूटर की गति भी बढ़ जाती है। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाला कारक है। तो सीपीयू की गति को कौन प्रभावित करता है? तो शब्द प्रास, कंप्यूटर घड़ी और कैश मेमोरी उपरोक्त सभी प्रभावित करते हैं। प्रथम गणना यंत्र है। तो प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? तो प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? तो ये अबेक्स था।
अबेक्स प्रथम गणना यंत्र था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो पैकमैन किस काम के लिए बना था? तो एक खेल के लिए बना था। किसके लिए? पैकमैन खेल के लिए बना था। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर? तो इनमें से सबसे बड़ा और सबसे तेज महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो ये सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा और सबसे तेज है। भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में कौन सा कंप्यूटर सबसे पहले बना था? तो भारत में सिद्धार्थ बना था। कौन? सिद्धार्थ कंप्यूटर सबसे पहले बना था। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जन्म किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जन्म चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्म कहा जाता है। इनमें से सबसे तेज कौन सा है? तो इनमें से सबसे तेज कौन सा है? तो रजिस्टर सबसे तेज होता है। कौन सा? रजिस्टर सबसे तेज होता है। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर एनएक्स बनाया था? तो एनएक्स किसने बनाया था? प्रोफेसर एडर व जॉन मास्ले ने बनाया था। चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार के पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। किसकी? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई। तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी? तो 1946 में। कब? 1946 में। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो ये किल्वी ने किया था। किसने? किल्वी ने इसका निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर सी, जीएस किल्वी ने इसका निर्माण किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो ये सिलिकॉन की परत होती है। किसकी? सिलिकॉन की परत होती है। डाटा मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डाटा मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म होती है? तो ये माउस की किस्म होती है। किसकी? माउस की किस्म होती है। टेक्स्ट की पत्ती को आरंभ में जाने के लिए खालिस्तान कुंजी की दबाई जाए। तो टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? तो होम व पेज अप दोनों दबाई जाती है। कौन सी? होम या पेज अप। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए। कंप्यूटर के समक्ष सूचना या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ी क्रांति कब आई थी? कंप्यूटर क्षेत्र में बड़ी क्रांति 1960 में आई थी। कब? 1960 में आई थी। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का माउस है? माउस कौन सा है? एक तो ऑप्टिकल होता है, एक मैकेनिकल होता है। ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर माउस एक ऑप्टिकल और मैकेनिकल दोनों होते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। तो इनमें सर्च इंजन नहीं है। तो याहू भी सर्च इंजन है, बिहार भी सर्च इंजन है और गूगल भी सर्च इंजन है। तो ये तीनों ही सर्च इंजन होते हैं। 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? 1024 KB के बराबर होता है। किसका? 1024 KB के बराबर होता है। कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या होता है? संगणक होता है। क्या होता है? संगणक होता है कंप्यूटर का हिंदी में नाम। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर माउस को किसने बनाया था? तो डगलस एंजल ब्रट ने बनाया था। किसने? डगलस एंजल ब्रट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था।
माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग है? तो व्हील का क्या प्रयोग होता है? तो स्क्रॉल करने के लिए व्हील का प्रयोग होता है। जैसे माउस के ऊपर ना होता है ना, उसका प्रयोग ना स्क्रॉल करने के लिए होता है। इनमें से कौन प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग है? तो प्रोसेसर के मुख्य तीन भाग कौन कौन से होते हैं? तो एलटी, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला इनमें से कौन सा कंप्यूटर होता है? तो सामान्य रूप से कौन सा कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाता, उनकी सहायता के लिए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर उनका हेल्प कर सकता है? तो स्पीच सिंक्रोनिस कर सकती है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पेंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो पेंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा होता है सबसे ज़्यादा प्रयोग में होता है? तो ये कौन सा प्रयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा? तो माउस सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटरों के लिए इनमें से कौन प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है? तो प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है? तो मॉनिटर होता है। कौन सा? मॉनिटर। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर माउस कौन सा डिवाइस होता है? तो ये स्टोरेज डिवाइस होता है। कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है इसके एक साथ? कंप्यूटर की रीसेट करने के लिए। किसका? कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ना कमेंट कर जाने कि आपको एक कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर, जो भी नए जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।